एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यस्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहां कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहां कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है, जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहां आ क्यों गए? सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहां है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद ये बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुणों उनकी। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पोद। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग। और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगी दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल
ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए।